आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ सेट 3। मैं बता देना चाहता हूँ कि सेट 1 और सेट 2 मैंने पहले ही करा रखा है। जो भी स्टूडेंट सेट 1 और सेट 2 नहीं देखे हैं, इसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल दूंगा। प्लीज जाके वहां से आप जो है 1 और 2 देख लें। और 3 यानी कि आप जो है टोटल सेट को अगर सही ढंग से देखते हैं, तब आपको आइडिया लग सकता है कि एग्जाम में कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं या नहीं गए पूछे गए हैं। तो इसलिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आज बिहार इंटरमीडिएट एग्जाम जो कि 2023 में होने वाली है, उससे संबंधित हिस्ट्री का लाया हूँ। और इस आज जो सेट तैयार किया गया है, ये मध्यकालीन भारत से सेट किया तैयार किया गया है। इसके बाद मैं आधुनिक भारत लाऊंगा। प्राचीन भारत का सेट तैयार है, आप लोग लिंक का जरूर से जरूर प्रयोग करें। तो चलिए आज मैं पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम लोग। अकबरनामा एवं आईने अकबरी के लेखक कौन थे? तो देखिए, अबुल फजल, बाबर, इरफान हबीब या फिर गुलबदन बेगम। तो राइट आंसर आपका अबुल फजल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबरनामा किसकी आत्मकथा था? अकबर की थी, बाबर का, जहांगीर का या फिर हुमायूं का? तो राइट आंसर आपका बाबर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आईने अकबरी किस सदी के कृषि संबंधी जानकारी देती है? किस शताब्दी की बात पूछी गई है? तो 16वीं और 17वीं जो है शताब्दी की जानकारी देती है, इस समय की कृषि संबंधी जितनी भी व्यवस्था की गई थी। नेक्स्ट है, अकबरनामा के किस खंड में आईने अकबरी का वर्णन मिलता है? अकबरनामा पूछा गया है, तो याद रखिएगा तृतीय खंड में आईने अकबरी है। और आईने अकबरी को सबको पता है कि ये 5 भागों में बांटा गया था। आईने अकबरी के किस भाग में कृषि एवं भू राजस्व संबंधी ब्यौरे दिए गए हैं? तो तृतीय भाग में जो है कृषि एवं भू राजस्व संबंधी ब्यौरे दिए गए हैं। नेक्स्ट है, इंडिया एट ए डेथ ऑफ अकबर नामक पुस्तक किसकी रचना है? मॉरलैंड की, इरफान हबीब की, हेनरिच की या फिर जैरेट की? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा मॉरलैंड। नेक्स्ट है, एग्रोडियन सिस्टम ऑफ मुगल इंडिया किसकी रचना है? मॉरलैंड, इरफान हबीब, हेनरिच या फिर जैरेट की? तो इसकी राइट आंसर हो जाएगा इरफान हबीब। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं 8 नंबर की ओर। अकबर एवं आइन ए अकबरी किस भाषा में लिखी गई थी? संस्कृत, अरबी, फारसी या फिर उर्दू? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फारसी में लिखी गई थी इसको। नेक्स्ट चलते हैं, अकबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? अकबरनामा के बारे में पूछा जा रहा है। W.H. मॉरलैंड, इरफान हबीब, ब्लैचमैन या फिर हेनरी बेवरिज? तो राइट आंसर आपका हेनरी बेवरिज हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, आईने अकबरी का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? इरफान हबीब, ब्लैचमैन, जेरेट या फिर BNC दोनों? तो देखिए, यहाँ पे दोनों ने किया था, ब्लैचमैन एंड जेरेट दोनों ने, इसलिए राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, BNC दोनों। हुमायूं की रचनाकार कौन थे? देखिए, हुमायूं नामा की रचनाकार गुलबदन बेगम थी, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, इसलिए आपका ये जो गलत हो जाएगा। और याद रखिएगा, गुलबदन बेगम जो कि हुमायूं की बहन थी। अगर सी में हुमायूं की बहन रहता तो आपका ये राइट आंसर होता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए याद रखिएगा हुमायूं नामा गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट है, हर्षचरित किसकी रचना है? हर्षचरित वान भट्ट, कल्हन, कौटिल्य या फिर हर्ष? तो वान भट्ट जो है, वान हर्षचरित जो है वान भट्ट के द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट है, राजतरंगिणी के लेखक कौन थे? कनिष्क, कल्हन, कृष्ण या फिर कावेरी? राइट आंसर आपका कल्हन हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? उमर शेख मिर्जा? ये नहीं। इब्राहिम? ये भी नहीं। बाबर यूनिस? ये भी नहीं। खान? ये भी नहीं। तो देखिए, यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, लेकिन राइट आंसर इसका मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? बाबर थे। नेक्स्ट है, चगतई तुर्क किसे कहा गया? चगतई तुर्क किसे कहा गया था? तो बाबर को कहा गया था। हुमायूं, जहांगीर, अकबर, इन सबों को नहीं कहा गया था। नेक्स्ट है, पानीपत की पहली लड़ाई जो है कब हुई थी? 21 मार्च 1526, 21 अप्रैल 1526, 21 अप्रैल 1527, 16 मार्च 1527? राइट आंसर हो जाएगा आपका 21 अप्रैल 1526। नेक्स्ट चलते हैं, खानवा का युद्ध कब हुआ था? 16 मार्च 1527, 25 जून 1539, 17 मई 1540, 29 अगस्त 1541? राइट आंसर हो जाएगा खानवा का युद्ध 16 मार्च 1527 ईस्वी, यानी कि राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1526, 1556, 1529 या फिर 1530? राइट आंसर आपका हो जाएगा 1556, यानी कि बी जो है बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। अकबर ने दीन ए इलाही धर्म कब चलाया? 1560, 1571, 1581, 1591? तो देखिए, यहाँ पे राइट आंसर आपका 1581 हो जाएगा। इन्होंने दीन ए इलाही धर्म चलाया था, किसने? अकबर ने। नेक्स्ट है, अकबर के समकालीन इतिहासकार कौन थे? फरिश्ते थे, बंदायूनी, मुल्ला दाऊद या फिर मोहम्मद खान? तो देखिए, इसके समकालीन पूछा गया, अकबर के समकालीन, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, यानी कि बंदायूनी। नेक्स्ट है, तालिकोटा का युद्ध कब हुआ था? 1555, 1560, 1565 या फिर 1570? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 1565 ईस्वी में तालिकोटा का युद्ध हुआ था।
ए फॉरगॉटन अंपायर के लेखक कौन थे? कॉलिन मैकेंजी, ग्रीनलॉ, ब्लैचमैन या फिर सीवेल? तो देखिए यहाँ पे ये सिक्वेल नहीं सिवेल है, इसलिए राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हरिहर एवं बुक्का ने, कृष्णदेव राय ने, हरिहर द्वितीय ने या फिर देवराय प्रथम ने? तो विजयनगर के साम्राज्य की स्थापना करने वाले थे हरिहर एवं बुक्का, यानी कि राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, तुलु वंश के संस्थापक का क्या नाम था? कृष्णदेव राय, अच्युत देव राय, वीर नरसिंह या फिर सदाशिव? देखिए तुलु वंश के महान अगर शासक पूछा जाए कृष्णदेव राय थे, लेकिन इसके स्थापक संस्थापक कौन थे? तो वीर नरसिंह थे। नेक्स्ट है, अमुक्त माल्याद नामक ग्रंथ किसने लिखा? कृष्णदेव राय, अच्युत देव राय, वीर नरसिंह या फिर सदाशिव? तो राइट आंसर आपका कृष्णदेव राय हो जाएगा। नेक्स्ट है, विजयनगर साम्राज्य में राजा को क्या कहा जाता था? राय, अमरम, अमरनायक, नायक? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राय होगा। विजयनगर साम्राज्य में राजा को राय कहा जाता था। विजयनगर साम्राज्य में जिले को क्या कहा जाता था? नाडु, वलनाडु, मंडल या फिर ग्राम? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? वलनाडु। नेक्स्ट है, निकोलो कॉन्टी किसके शासन काल में भारत आए थे? तो देवराय द्वितीय, कृष्णदेव राय, देवराय प्रथम या फिर हरिहर? तो ये जो आए थे देवराय प्रथम के शासनकाल में भारत आए थे, इसी के समय में आए थे। नेक्स्ट है, हम्पी किस साम्राज्य से संबंधित है? मौर्य, गुप्त, बहमनी या फिर विजयनगर? तो राइट आंसर आपका विजयनगर हो जाएगा, क्योंकि हम्पी इसी से संबंधित है। नेक्स्ट है, गोपुरम का संबंध है गाय से, शहर से, व्यापार से, मंदिर से? देखिए ये विजयनगर में मंदिर के प्रवेश द्वार को ही क्या कहा जाता था? गोपुरम कहा जाता था। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी? 1204, 1206, 1208 या फिर 1210? तो राइट आंसर आपका 1206 हो जाएगा। नेक्स्ट है, दक्षिण की मीरा किसे कहा गया था? अंडाल को, कराइकल को, मीरा को या फिर सभी को? तो देखिए दक्षिण की मीरा पूछा गया है, तो याद रखिएगा अंडाल को कहा गया था, ना कि मीरा को कहा गया था। मीरा को उत्तर का आप कह सकते हैं, उत्तर की मीरा। उत्तर में इन्होंने भक्ति का प्रचार प्रसार किया था। नेक्स्ट है, वैष्णव धर्म को मानने वाले को क्या कहा जाता है? नैनार, अलवार, वैष्णवी या फिर जैनी? तो इसको अलवार कहा जाता है। नेक्स्ट है, शैव धर्म को मानने वालों को क्या कहा जाता है? अलवार, शिव भक्त, नैनार या फिर वैष्णव? तो शैव धर्म को मानने वाले को नैनार कहा जाता है। नेक्स्ट, अंडाल किसकी भक्त थी? शिव की, विष्णु की, कृष्ण की, राम की? थी ये विष्णु की भक्त थी। नेक्स्ट है, कबीर का जन्म कब हुआ था? 1410, 1412, 1420, 1425? तो 1425 को जो है कबीर का जन्म हुआ था। अब पूछा गया कि कबीर का अर्थ क्या होता है? भाग्यशाली, भाग्य विधाता, महान या फिर दानी? तो देखिए कबीर का अर्थ होता है महान। नेक्स्ट है, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक, शंकराचार्य या फिर रामदास ने किया था? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, यानी कि गुरु गोविंद सिंह। नेक्स्ट है, बंगाल के प्रसिद्ध सेन कौन थे? चैतन्य महाप्रभु, गुरु नानक, कबीर या फिर बाबा फरीद? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा चैतन्य महाप्रभु, बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हम लोग, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी, पाटलिपुत्र, पंजाब या फिर तलवंडी? तो राइट आंसर आपका तलवंडी हो जाएगा। नेक्स्ट है, राहुल संकृत्यायन को कितने भाषाओं का जानकारी थी? इसके जो थे 36 भाषाओं की सी जानकारी थी। ये संपूर्ण भारत के अलावा जो है विश्व के अन्य देशों में भी भ्रमण किए थे। नेक्स्ट है, घुमक्कर शास्त्र एवं घुमक्कर शास्त्री नामक पुस्तक किसने लिखा था? तो ये जो लिखने वाले थे मेगास्थनीज अलबरूनी, राहुल संकृत्यायन या फिर नाथमुनि? राइट आंसर आपका राहुल संकृत्यायन हो जाएगा। यात्रियों का राजकुमार के नाम से जाना जाता है, ये कौन जाना जाता है? फाहियान, हैंसोंग, इब्न बतूता या फिर इत्सिंग? तो राइट आंसर हो जाएगा हैंसोंग। मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किसे कहा जाता है? अफनासी निकेतन, इब्न बतूता, मार्को पोलो, निकोलो कॉन्टी? राइट आंसर आपका मार्को पोलो हो जाएगा। नेक्स्ट है, निकोलो कॉन्टी कहाँ के थे? चीन, यूनान, ईरान या फिर इटली? ये इटली के थे। नेक्स्ट है, किताब उल हिंद जो है किसकी रचना है? अलबरूनी की, इब्न बतूता की, बारबोशा की या फिर पैस की? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा अलबरूनी। नेक्स्ट है, अलबरूनी कहाँ का निवासी था? वेनिस, ख्वारिज्म, मोरक्को या फिर गीला? तो राइट आंसर आपका बी, यानी कि ख्वारिज्म का हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, अलबरूनी का जन्म जो है कब हुआ था? 14 जनवरी 970, 4 जनवरी 977, 4 दिसंबर 977 या फिर 4 दिसंबर 973 ईस्वी? तो याद रखिएगा इसका जो जन्म हुआ था 4 दिसंबर 973 ईस्वी को हुआ था, यानी कि 48 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? औरंगजेब, बाबर, जहांगीर या फिर अकबर के? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा जहांगीर।
नेक्स्ट चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, इब्न बतूता किस देश का यात्री था? मोरक्को, मिस्र, तुर्की या फिर इराक का? तो इब्न बतूता जो थे ये मोरक्को के थे। चलिए आज का वीडियो यहीं तक, धन्यवाद।